आज हम एक ऐसे विषय को और गहराई से समझने जा रहे हैं जो केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन का दर्द है। संतान क्यों नहीं होती, या फिर क्यों किसी के जीवन में ये सुख अधूरा रह जाता है। बहुत लोग इसे केवल एक शारीरिक समस्या मानते हैं, बहुत लोग इसे भाग्य का खेल मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथ हमें इससे कहीं ज्यादा गहरी बात बताते हैं। अब तक हमने इसे ज्योतिष के अनुसार समझा, लेकिन आज हम इसे और विस्तार से समझेंगे, आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात करते हैं भगवद गीता की। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर कर्म का एक फल होता है और वो फल किसी न किसी रूप में कभी न कभी हमें अवश्य मिलता है। यही कारण है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का संग्रह होती हैं। संतान का सुख भी इसी कर्म सिद्धांत के अधीन आता है। अगर किसी को ये सुख सहज रूप से मिल जाता है तो समझिए कि उसके कर्म अनुकूल हैं, और अगर किसी को ये सुख नहीं मिलता तो ये भी किसी गहरे कर्म का संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। गीता हमें केवल कर्म का फल नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। अर्थात अगर आज हम अपने कर्म सुधार लें तो आने वाला समय बदल सकता है। अब बात करते हैं कि गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ विशेष पाप उसके जीवन में गंभीर परिणाम लाते हैं। विशेष रूप से अगर किसी ने अपने जीवन में किसी गर्भवती स्त्री को कष्ट दिया हो या किसी बच्चे के साथ अन्याय किया हो, तो ये कर्म उसके जीवन में संतान सुख को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, वो भी अपने जीवन में इस सुख से वंचित रह सकता है, क्योंकि जो अपने मूल का सम्मान नहीं करता वो स्वयं भी उस सुख का अधिकारी नहीं बन पाता। अब आते हैं शिव पुराण की ओर। शिव पुराण हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। ये हमें बताता है कि भगवान केवल न्याय ही नहीं करते बल्कि कृपा भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव की आराधना से लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये है कि जहाँ कर्म एक कारण है, वहीं भक्ति एक समाधान भी है। अब इन तीनों को एक साथ समझिए। गीता हमें कर्म का नियम सिखाती है, गरुड़ पुराण हमें कर्मों के परिणाम दिखाता है, और शिव पुराण हमें उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग देता है। जब ये तीनों बातें एक साथ आती हैं तो जीवन का पूरा सत्य सामने आता है। अब एक और गहरी बात, कई बार हम जीवन में केवल उसी चीज को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या है। अगर आपके जीवन में संतान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन अधूरा है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है, किसी को परिवार का सुख देकर तो किसी को समाज की सेवा का अवसर देकर। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में अनाथ बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं और उनके जीवन को बदल देते हैं। क्या ये भी किसी संतान से कम है? नहीं, बल्कि ये तो उससे भी बड़ा पुण्य है, क्योंकि आप किसी एक जीवन को नहीं बल्कि कई जीवनों को बदल रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, थोड़ा सा भी दूसरों के लिए करे, तो ये संसार कितना सुंदर हो सकता है। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसके सामने हार मत मानिए। अपने कर्मों को सुधारिए, भक्ति को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि अंत में जीवन वही है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।